कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन सका, तो यह नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के काल में आतंकवादियों को और विशेष करके जो पाकिस्तानी एजेंट हैं कश्मीर के अंदर हैं, उन सबको यह स्वीकार नहीं है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो जाए। और इसी में वहाँ हिंसा की घटनाएं भी घट रही हैं। नियंत्रण में तो है, लेकिन घटनाएं घट रही हैं। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र की विजय है। तो भारत में लोकतंत्र जीत जाए, वो भी कश्मीर की धरती पर, यह भी वहाँ के आतंकवादियों को स्वीकार नहीं है कि देश के अंदर जो कांग्रेस के नेता जो राजनीति करने वाले हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी जो है देश को खंडित करने की राजनीति शुरू से करती रही है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमरेंद्र जी, कश्मीर में लगातार बिहारियों को मारा जा रहा है, आतंकवादी गिरोह जो है काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो गया। आप जाकर कश्मीर में कैसे देख रहे हैं और क्या कहिएगा? देखिए, ये कश्मीरियों को अधिकार मिला, जो केंद्र सरकार ने उन सबको अधिकार संपन्न बना दिया, और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना। आज़ादी के इतने वर्षों बाद कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन सका, तो यह नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के काल में और अमित शाह जी के गृह मंत्रित्व के काल में, उनके नेतृत्व में, और यह संभव हो पाया। आतंकवादियों को और विशेष करके जो पाकिस्तानी एजेंट हैं कश्मीर के अंदर हैं, उन सबको यह स्वीकार नहीं है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हो जाए और कश्मीरी इसको स्वीकार कर ले, तो वो हिंसा पर उतारू है। और इसी में वहाँ हिंसा की घटनाएं भी घट रही हैं। नियंत्रण में तो है, लेकिन घटनाएं घट रही हैं। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। नेता लगातार बात करते हैं सबको एक करने की, ऐसे में जिस तरीके से आतंकवादी सक्रिय हो गए, इसको लेकर भी आपके नेता नरेंद्र मोदी हो या फिर आपकी सरकार हो कुछ करेगी या फिर कर रही है? देखिए, लोकतंत्र है। कश्मीर में तो चुनाव कराना ही असंभव था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वहाँ बिल्कुल शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराया, और भारी संख्या में वहाँ के लोग चुनाव में शरीक हुए। ये लोकतंत्र की अपूर्व विजय है। और ये इस घटना को, चूँकि लोकतंत्र की विजय है, तो भारत में लोकतंत्र जीत जाए, वो भी कश्मीर की धरती पर, यह भी वहाँ के आतंकवादियों को स्वीकार नहीं है। तो इसलिए, और एक और बात है इसमें, ये उल्लेखनीय है कि देश के अंदर जो कांग्रेस के नेता जो राजनीति करने वाले हैं, तो कांग्रेस पार्टी भी जो है देश को खंडित करने की राजनीति शुरू से करती रही है। वोट के लिए देश के हितों को ताक पे रख करके, और कांग्रेसी जिस हद तक जा सकते हैं, ऐसा उतना नीचे जा करके और कोई दल ऐसा नहीं कर सकता। तो उन लोगों का भी हाथ है, और ऐसे जो पंचगामी जो शक्तियां हैं, उनको उन लोगों का सह प्राप्त है, इसलिए भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। जी, झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आपके नेता भी सक्रिय हैं, तमाम विपक्ष के नेता भी सक्रिय, लेकिन जो गठबंधन है विपक्ष का, इसको देखते हुए काफ़ी ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं। राजद को मंजूर नहीं है जिस तरीके से सीट दिया जा रहा है, उनके द्वारा सीट को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है, झारखंड में ऑल इज वेल नहीं है इंडिया अलायंस में? देखिए, हम कौन होते हैं ऑल इज नॉट वेल कहने वाले, लेकिन उनके अंदर जो कुछ हो रहा है, और हम लोग तो बराबर इस बात को कहते हैं कि ऊपर से तो दिल मिला भीतर फाके तीन।
तो इनकी हालत तो उस संतरे की जैसी है। छिलके के ऊपर संतरा एक है, लेकिन छिलका हटते ही और सारे फांक अलग हो जाते हैं, तो इस प्रकार से संतरा बिखर जाता है। तो ऐसे समय में तो बराबर इंडिया गठबंधन बिखरा है, वो एक कहाँ रहा कभी। हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष भी रहे और लोकतंत्र के लिए एक अच्छा और वातावरण बनता है जिसमें लोकतंत्र ठीक तरीके से काम कर पाता है। तो हम भी चाहते हैं, हम सब लोकतंत्र के पक्षधर हैं, लोकतंत्र के मजबूती के लिए ही हम लोग काम करते रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदि जितने हमारे जो आदर्श पुरुष थे, जो शहीद हुए और जो और अन्य हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी आगे तक, तो उन्होंने अपना सर्वस्व जीवन दे दिया, सारा जीवन दे दिया, तिल तिल जले। तो हम तो, हमारी पार्टी, हमारा आदर्श ही यही है और हम सब समर्पित हैं लोकतंत्र की रक्षा के लिए। अंतिम सवाल रहेगा आपसे, जी, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होना है, इसको लेकर किस तरीके से तैयारी है? विपक्ष ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। उम्मीदवार तो हम लोगों ने घोषणा कर दी है। अब नॉमिनेशन भी शुरू है, नामांकन हमारे यहाँ, हमारे ज़िले में भी है। तड़ारी विधानसभा क्षेत्र, वहाँ भी चुनाव होना है, रामगढ़ होना है, बेलागंज होना है, इमामगंज होना है। तो उन सब स्थानों पर एनडीए का चुनाव, एनडीए के सारे उम्मीदवार घोषित हैं और वो उम्मीदवार अब नामांकन करेंगे। हम लोग मैदान में हैं और हम उम्मीद करते हैं कि चारों विधानसभा जो उपचुनाव हो रहे हैं भारी बहुमत से और एनडीए की जीत होगी और जो विपक्ष है बिहार में उसका हौसला पस्त हो जाएगा। देखिए, विपक्ष का हौसला पस्त होगा, चारों सीट पर उम्मीद करते हैं कि एनडीए अलायंस की जीत होगी। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह थे, जिस तरीके से आतंकवादी संगठन सक्रिय हो गया, इसको लेकर अपनी बात रख रहे थे और यह साफ कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए नजर आए थे कि इसमें हाथ जो है कांग्रेस पार्टी का ही है। इसके साथ ही जिस तरीके से बिहार में उपचुनाव होना है, इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं अमरिंदर प्रताप सिंह आपने सुना है। इसके साथ ही झारखंड चुनाव को लेकर भी अपना बयान दिया है अमरिंदर प्रताप सिंह ने। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।